तो जोहार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है उसको लेकर आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट जैसे एग्जाम्स में। जहां भी आपको मेंस राइटिंग नहीं लिखना है, सिर्फ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो फिर उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही डिटेल्ड कंसेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम लोग कंसाइज करके इतना पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। और बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली जो 20 इंपॉर्टेंट हिल्स है जिसको हम लोगों ने इकट्ठा किया है, वहां से फिर आपके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे और यही सब हिल्स से ही आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज हमारा एक बिल्कुल ही नया टॉपिक ज्योग्राफी का हम लोग शुरू करते हैं, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपको काफी मददगार होने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स को जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे इस पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला है फ्रेंड्स, अरावली हिल्स। उससे पहले मैं बता दूं कि 20 हिल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अरावली हिल्स के साथ। तो देखिए, अरावली हिल्स अगर आपके पास आता है कि अरावली हिल्स क्या है, तो हम लोगों को दो तीन चीजें उसमें जाननी है, तो आप देख लें उसमें। सबसे पहले कि अरावली हिल्स को फ्रेंड्स ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स का मतलब कुछ भी नहीं, जैसे आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो वो स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर हो जाता है, तो बस इसी को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, और आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। तो अगर आपको अरावली हिल्स के बारे में आएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह का माउंटेन है, तो आप बोलेंगे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, रेसिडुअल या रिफ्लेक्ट माउंटेन बोल सकते हैं। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स का अगर आप और एग्जाम्पल देखें तो हिमालयस आपका ऐसा ही है, अल्प्स आपका है, तो इस तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखिए इसका एक्सटेंशन कहने का मतलब है कि ये कहां से कहां तक है। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली से लेके नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद तक ये जाता है। ठीक है, दिल्ली से लेकर नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद तक इसका एक्सटेंशन है। अब देखिए, जब भी आपको हिल्स के क्वेश्चन रहेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका बताइए हाईएस्ट पीक कौन सा है और वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो यहां पर गुरु शिखर आपका हाईएस्ट पीक है। ठीक है, गुरु शिखर आपका हाईएस्ट पीक है। अब इसका जो लेंथ है फ्रेंड्स वो 1722 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, 1722 मीटर। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। अब देखिए ऊपर में क्या है, तो माउंट अबू है फ्रेंड्स, जो कि राजस्थान में है। माउंट अबू आप लोगों को पता है एक हिल स्टेशन है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर आपके पास एक नकी लेक है। तो ये भी आप समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर एक नकी लेक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नकी लेक कहां है, तो आप आंसर करेंगे माउंट अबू में। आपके पास अगर ये हिल्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको ऑप्शन दिए गए कि कौन से हिल में, देन यू विल आंसर अरावली हिल्स। अब नकी लेक के बाद देख लीजिए, नकी लेक के बाद यहां पर एक दिलवारा जैन टेम्पल है फ्रेंड्स, जो जैन लोगों का टेम्पल है। ठीक है, जैन टेम्पल। तो अगर अरावली हिल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो अरावली हिल्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। इसका एक्सटेंशन दिल्ली से लेकर नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद तक है। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। वहां पर माउंट अबू है जो कि हिल स्टेशन है राजस्थान में, और इस माउंट अबू पर नकी लेक है और दिलवारा जैन टेम्पल है। तो ये अरावली हिल्स हमारा कंप्लीट हो गया, या पिक्चर्स में देख सकते हैं, और ये इसका एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए दूसरा देखते हैं विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज फ्रेंड्स ये ब्लॉक माउंटेन है और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और देखिए कवर्स नर्मदा रिवर। आपको देख रहे होंगे कि विंध्यन रेंज यहाँ पर ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक माउंटेन्स क्या है। इसके पहले अरावली हिल्स में हम लोगों ने देखा था कि फोल्डेड माउंटेन्स होता था, कि टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकरा के ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो वो फोल्डेड माउंटेन्स कहते थे। अब अर्थ का जब कन्वर्जेंस होता है, जब वो ऐसे हो जाता है, तो नीचे जाने के बाद ये तो आपको देख रहे होंगे ये नीचे चला गया। अब इसी के बाद ये जो मास ऊपर रहता है, तो ऐसे मासेस जो है फ्रेंड्स उसी को कहते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अपने दिमाग में मत लाइए, बस ये समझ लीजिए कि अर्थ का जो प्लेट्स वगैरह है वो जब नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद उसके बगल वाला ऐसे जब नीचे गया होगा तो ये पोर्शन जो उठा, तो वही फ्रेंड्स हो गया हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या हुआ, कोई भी प्लेन से अगर ऊपर है तो वो दैट इज माउंटेन हम लोग कह सकते हैं। तो ये माउंटेन हो गया। अब देखिए ये कहां पर है, तो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अब विंध्यन में हम लोग को और क्या पढ़ना है, देखिए इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं नर्मदा को, बता रहा हूं कि क्या है नर्मदा। अब देखिए विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में जो नदी बहती है, विंध्यन और सतपुरा जो रेंजेस है, इसके बीच में जो नदी बहती है दैट इज नर्मदा। वहां पर स्लाइड में जो लिखा है उसको आप ऐसे समझेंगे, दैट इज नर्मदा। और सतपुरा और अजंता के बीच में जो नदी बहेगी उसको कहेंगे ताप्ती या तापी। ठीक है,
तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई और कुछ नहीं समझना है आपको, बस ये समझ लीजिए ये लोकेटेड है एमपी और महाराष्ट्र में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सतपुरा रेंज हमारा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपको दिख रहा होगा। आप इसको और जूम करके देखेंगे तो आपको प्रॉपरली ये विजिबल होगा। चलिए अब आइए अजंता रेंज। अजंता रेंज भी ब्लॉक माउंटेन्स है, यानी विंध्यन, सतपुरा और अजंता के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों जो है ब्लॉक माउंटेन्स है। और जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि यहाँ पर अगर विंध्यन और सतपुरा के बीच में जो नदी है नर्मदा उसको कहते हैं, सतपुरा और अजंता के बीच में जो नदी है उसको ताप्ती बोला जाएगा। बस यहीं पर है। अजंता के बारे में देखें, ब्लैक माउंटेन है, सॉरी ब्लॉक माउंटेन है, और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही स्थित है, यानी अजंता इज लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए अगले रेंज को देखते हैं, ये है महादेव रेंज। ठीक है, महादेव रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो महादेव रेंज जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में है, और इसका जो सबसे ऊंचा पीक है वो है धूपगढ़, इसको कहते हैं। 1350 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और यहीं पर हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, और जिसको बायोस्फीयर रिजर्व के ये से भी आइडेंटिफाई किया गया, नाम से जाना मतलब आइडेंटिफाई किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। स्पेलिंग शायद यही होता है, बायोस्फीयर रिजर्व देख लीजिएगा एक बार। इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज ए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। ठीक है, तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, तो महादेव रेंज लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, सबसे ऊंचा पीक धूपगढ़ है 1350 मीटर, हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। आपसे पूछा जा सकता है बताइए पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है वो किस रेंज पर है, देन योर आंसर विल बी महादेव रेंज। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल ही लंबा नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें करते हैं और आगे आते हैं। अब देखिए मैकाल रेंज, 20 रेंजेस में अभी हमारा मैकाल रेंज पर हम लोग पहुंच गए हैं। मैकाल रेंज जो है फ्रेंड्स वो कहाँ लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये भी याद रखें कि लोकेशन कहाँ पर है, अगर रेंजेस की बात कर रहे हैं तो इन विच स्टेट वो रेंज लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये लोकेटेड है। ये कैसा है, तो डोम शेप्ड है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे डोम शेप्ड, कुछ बताने वाली बात नहीं। और इसका जो सबसे ऊंचा पीक है फ्रेंड्स उसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए क्योंकि अमरकंटक से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट कर रही हैं और वो मिल रही हैं काफ़ी बड़ी नदियों से। जैसे कि आप अमरकंटक से देख रहे हैं कि सोन रिवर निकल रहा है फ्रेंड, जो कि गंगा से मिल रही है। आप इधर देखें केन रिवर जो यमुना से मिल रही है। आप महानदी को देखें जो उड़ीसा की तरफ बहती है, और वेस्ट डायरेक्शन में नर्मदा बहती है। तो ये हमारा हो गया मैकाल रेंज। ठीक है, चलिए और वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अब आइए राजमहल हिल्स। तो फ्रेंड्स राजमहल हिल्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए किसी भी करंट इवेंट्स को, करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर झारखंड का उल्लेख है स्टैटिक जीके में या फिर आप करंट की बात करें, अगर झारखंड का इन्वॉल्वमेंट है तो चूंकि हम लोग एग्जाम्स झारखंड को दे रहे हैं, आप सीजीएल की बात करें या फिर कोर्ट्स की बात करें, तो फिर वो एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पर झारखंड का जिक्र है। तो अगेन आप देख सकते हैं राजमहल हिल्स यहाँ पर झारखंड से संबंधित है, इसलिए ये हिल्स भी काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए राजमहल हिल्स के बाद क्या है ना कि गंगा जो है, सॉरी गंगा बोल रहा हूँ, जो राजमहल हिल्स है ये झारखंड में, और गंगा जो है डेल्टा बनाती है आफ्टर राजमहल हिल्स। ठीक है, और ये जो नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये गिरती है। तो ये हो गया राजमहल हिल्स, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर राजमहल हिल्स का यहाँ पर लोकेशन, ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग समझेंगे कि यहाँ का जो पीक है फ्रेंड्स वो है कुद्रमुख, जो कि कर्नाटका में है, और इसका जो लंबाई है वो है 1892 मीटर, यानी 1892 मीटर। काफी हाइट है इसका, इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो हिल स्टेशन है वो महाबलेश्वर है, इसके हिल स्टेशन का नाम है महाबलेश्वर। और जो कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा रिवर का जो ओरिजिनेशन है, उद्गम है, वो आपको महाबलेश्वर में ही है। इसीलिए वेस्टर्न घाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णा रिवर का ये उद्गम है, हिल स्टेशन यहाँ पर महाबलेश्वर है, और कुद्रमुख जो पीक है वो 1892 मीटर लंबा है। और उसके बाद आते हैं हम लोग अगले रेंज पे, तो उसका नाम है बालाघाट। देखिए कुछ रेंजेस जो होंगे वो आपको बस इतने जानने कि वो रेंज कहाँ पर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं जानना है। और जिसमें अधिक कुछ जानना होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स में। ठीक है, आप इसको पढ़ के यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इसको आप अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ये भी फॉर श्योर है। अब देखिए बालाघाट, तो ये हरिश्चंद्र रेंज में है फ्रेंड्स, और ये महाराष्ट्र में है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है ना करना है। अब आगे आइए, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। इनके लोकेशन को देख लें, 2-3 मेघालय और एक आसाम में। इनको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 को आप समझें, एक मेघालय में, और लास्ट में जो मिकिर है वो आपका आसाम में पड़ता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला जो प्लेस है वो है खासी। खासी जो है यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल है फ्रेंड्स, मैक्सिमम रेनफॉल। और आप जो नाम सुनते होंगे चेरापूंजी और मौसिनराम,
जो जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो खासी हिल्स में ही है, ठीक है, लोकेटेड इन मेघालय से। तो इसको हमको याद करने के लिए क्या बोलेंगे, तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। मिकिर असम में, बाकी तीनों ऊपर के मेघालय में। चलिए अगले हिल्स में चलते हैं, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, ये लगता है स्लाइड से रिपीट हो गया। चलिए अब देखते हैं नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन देखें, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नीलगिरी हिल्स 3 राज्यों में लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। और देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहीं पर मर्ज होता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो कुद्रेमुख हम लोग देख रहे थे महाबलेश्वर और कृष्णा नदी के बारे में, 1892 मीटर लंबाई थी। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां मिला, दैट इज नीलगिरी हिल्स। सो मीटिंग पॉइंट इज नीलगिरी हिल्स, इसको कहते हैं। अब देखिए साउथ इंडिया का जो दूसरा सबसे बड़ा पीक है, दैट इज डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है, वो इसी नीलगिरी हिल्स में ही है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये दूसरा सबसे ऊंचा आपके पास ये पीक है, डोडा बेटा इसका नाम है। और यहां पर आप 2737 मीटर, इसको भी याद रखें, क्योंकि जो पहला सबसे बड़ा पीक मिलेगा आपको, अन्नामलाई, अन्नामुड़ी जो है, वो थोड़ा सा ही इससे ज्यादा है। इसीलिए अगर हो सकता है कभी आपको अरेंज करने दे दिया जाए कि बताइए निचले क्रम में जो सबसे लंबा है उसको पहले, उसके बाद उससे कम, या फिर जो सबसे छोटा है उससे लेकर बड़े, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आए, तो आपको ये याद होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा का ही डिफरेंस है डोडा बेटा में और अन्नामुड़ी में। तो डोडा बेटा के बारे में हम लोग क्या समझ गए कि तमिलनाडु में है, सेकंड हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। और यहां पर फ्रेंड्स हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ऊटी, जो कि उदम मंडलम नाम था, तमिलनाडु में है, ठीक है। और कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब आइए नल्ला मोला, पलकांडा, जवादी, सिवरॉय। तो कोशिश करें कुछ हिल्स को, कुछ रेंजेस को आप याद करें उसके सीक्वेंस में, जैसे इसको आप चारों को एक साथ याद करें, नल्ला माला, पलकोंडा, जवादी, सिविरॉय, इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करें। जैसे हम लोगों ने गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर को किया था, उसी प्रकार से इसको कुछ इस तरह से बनाएं कि 3-4 रेंजेस है, उसको साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे, उससे हमारा याद हो जाएगा, हम लोग याद कर लेंगे और हमसे कोई भी रेंज छूटेगा नहीं। तो इसको ऐसे याद करिए, नल्ला माला, पलकोंडी, जवादी, सिविरॉय, नल्ला माला, पलकोंडा, जवादी, सिविरॉय। जब इसको ऐसे आप याद करेंगे तो आप बोलेंगे कि ऊपर का 2 आंध्र प्रदेश, नीचे का 2 तमिलनाडु। अब चूंकि आंध्र प्रदेश डिवाइड हो चुका है तेलंगाना में भी, इसीलिए आपको जो नल्ला माला है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, लेकिन पलकोंडा सिर्फ आंध्र प्रदेश और जवादी, सिवरॉय आपको पड़ेगा तमिलनाडु, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अन्नामलाई रेंज। अन्नामलाई रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है, कहां पर लोकेटेड है, तो तमिलनाडु और केरला में। अब देखिए मैं आपसे बता रहा था कि डोडा बेटा से बड़ा एक है पीक, तो वो है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर, थोड़ा सा ही ऊंचा है डोडा बेटा से, ठीक है। ये केरला में, और ये हाईएस्ट पीक है फ्रेंड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इससे बड़ा पीक साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं है। और इसमें जो हिल स्टेशन है ये मुन्नार है। मुन्नार आप लोग सुनते होंगे कई बार, मुन्नार, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गया, इसको आप क्लियर कर लेंगे, सही कर लेंगे, MUNNAR, जो कि केरला में स्थित है, लोकेटेड। तो अन्नामलाई रेंज के बारे में याद रख लें कि अन्नामलाई जो रेंज है फ्रेंड्स, यहीं पर साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सबसे ऊंचा पीक है, दैट इज अनाईमुड़ी, 2695 मीटर इज द हाइट, लोकेटेड है आपका केरला में और इसी रेंज में पड़ता है। और यहाँ पर हिल स्टेशन है तो मुन्नार। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि मुन्नार कहाँ पर है, आप बताइए, इसका लेंथ बताइए, अनाईमुड़ी जो पीक है वो कहाँ पर है, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, अन्नामलाई रेंज कौन से स्टेट्स में है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए पलानी हिल्स। तो फ्रेंड्स पलानी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, पलानी हिल्स तमिलनाडु में है। और जो हिल स्टेशन है वो है कोडाई कैनाल, जो कि तमिलनाडु में, और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है वहाँ पर। और हमारे वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे, अगर कोई भी बैंकर्स होंगे या उनके फैमिली में कोई बैंक वाले होंगे, तो उनको पता होगा कि कोडाई कैनाल में फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है, इनफैक्ट और दूसरे बैंक्स का भी होगा, और बहुत ही एकोमोडेबल, बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत सुंदर है कोडाई कैनाल तमिलनाडु। और लास्ट जो स्लाइड है फ्रेंड्स वो हमारा है इलायची हिल्स। इलायची हिल्स को हम लोग कार्डमम हिल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये केरला और तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसी को गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं, तो आप फट से आंसर करेंगे कि इलायची हिल्स या फिर कार्डमम हिल्स। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कहां पर लोकेटेड है, तो ये केरला और तमिलनाडु में लोकेटेड है,
तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो था ये काफ़ी कंसाइज तरीके से बनाया गया है, ठीक है। सारे हिल्स को कवर कर लिया गया है और जितने भी आपके हिल्स हैं 20 टोटल हिल्स हैं। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जेएसएससी सीजीएल, खास करके सीजीएल की बात कर रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली आप बिल्कुल ही आंसर करके आएंगे वहाँ पर, ठीक है। हम लोगों ने हिमालय को नहीं पकड़ा है क्योंकि हिमालय से काफ़ी वीडियोज़ भी हैं वगैरह हैं और आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये जो 20 जो इंपॉर्टेंट हिल्स है जिसको मैंने छाट के लाया हूँ आप लोगों के सामने, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिएगा और आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं और बाद में इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा अपने डिफरेंट चैनल्स पे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा तक लोगों तक इसे शेयर करें।